तो आज हम देखेंगे लेसन चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन ये वर्ड कहां से आया है। तो फ्रैक्शन वर्ड जो आया है वो आया है लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से। ये जो वर्ड है फ्रैक्टस, FRACTUS, फ्रैक्टस वर्ड से आया है फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्टस वर्ड का लैटिन में मीनिंग है टू ब्रेक, मतलब किसी चीज को काटना, किसी चीज को ब्रेक करना यानी तोड़ना, उसे कहा जाता है फ्रैक्टस। और इस फ्रैक्टस से ही हमारा फ्रैक्शन वर्ड क्रिएट हुआ है। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई पार्ट, किसी चीज का एक पार्ट, इक्वल पार्ट में अगर हम किसी चीज को काटते हैं तो उस जो एक पार्ट होता है उसे कहा जाता है फ्रैक्शन। अब सपोज एक पिज्जा लें, एक हमने पिज्जा लिया है, एक पिज्जा होटल से मंगवाया है, और क्या हुआ, उस पिज्जा को खाने के लिए हमारे 4 फ्रेंड हैं, मतलब हम 4 लोग थे और हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया है। तो अभी 4 लोगों में एक पिज्जा बांटना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस पिज्जा के 4 पार्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये 4 पार्ट कर लिए समझो, ठीक है। अब क्या होगा, 4 हमें जो है इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। एक छोटा एक बड़ा करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे, एक इक्वल पार्ट, क्योंकि सबको सेम आना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। अब 4 फ्रेंड है और इस पिज्जा के 4 पार्ट हो गए हैं। अब समझो ये एक पार्ट जो है हमने एक फ्रेंड को दे दिया है ना, 4 फ्रेंड है, 1 2 3 और 4, ये 4 फ्रेंड है। और इसमें से ये जो एक पार्ट है, यानी कि ये जो एक पार्ट है हमने एक फ्रेंड को दे दिया, तो हमने क्या किया है, इन 4 पार्ट में से एक पार्ट अपने फ्रेंड को दिया है जो 1 नंबर वाला फ्रेंड है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि एक पार्ट है, तो इसलिए एक यहाँ पे लिखेंगे, फिर बीच में एक लाइन देंगे जिसे हम बाय या डिवाइड कहते हैं। उसके बाद टोटल कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 थे, मतलब 1 आउट ऑफ 4, 4 पार्ट में से हमने एक पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। अब देखो एक पार्ट दे दिया, अब हमारे पास बचे कितने, 1 2 3, कितने बचे, 3 पार्ट, कितने में से, 4 में से। एक ये जो हमने लिखा है अभी, ये जो दोनों हमने लिखे हैं, इसे कहा जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी इक्वल पार्ट जो बनाए जाते हैं, उसी इक्वल पार्ट में से कोई एक पार्ट या सभी पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। एक चीज को और पूरी एक चीज को सेम पार्ट में बनाना, सेम इक्वल पार्ट बनाना, उसे कहा जाता है फ्रैक्शन। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक दिन पूरा 1 डे, और इसको हमें इसमें से 8 आवर्स लिखते हैं, तो इसका इनको हम फ्रैक्शन में कैसा लिखेंगे, देखो 8 आवर्स और ये 1 डे, इसको हमें लिखना है कैसे। तो 1 डे मीन्स क्या होता है, 24 आवर्स, ठीक है। एक 24 यानी 24 घंटे का एक दिन होता है, इसलिए हमने 24 लिए, और फिर 8 है ना, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में अगर हमें लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे, 8 बाय 4 कितने हैं, 24। तो इसमें क्या होता है, जो पार्ट्स होते हैं, एक जो ये पार्ट्स है, ये क्या है, पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हम लिखते हैं ऊपर यहाँ पे, और जो 4 होता है, जितना भी टोटल वैल्यू होती है, होल होता है, वो हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है। अब इस पार्ट को बोला जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। इस पार्ट को बोला जाता है न्यूमरेटर, और इस 4 को बोला जाता है
इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर और इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। समझा? अब ये होल है और ये पार्ट है। इस फ्रैक्शन नंबर लाइन में फाइंड आउट करना है, नंबर लाइन में ढूंढना है। तो फर्स्ट क्या होगा कि पहले तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या होगी कि यहाँ पे हमें पार्ट बनाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पार्ट कितने बनाएंगे? सो पार्ट हम बनाएंगे जितने 4 पे आएंगे। ये 4 है ना, हमने पढ़ा है कि ये 4 है और ये पार्ट है। तो 4 को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है और ये क्या है? न्यूमरेटर है। ये तो अभी देख ही लिया हमने, ये समझ में आ गया है। अब हमें इस लाइन के उतने पार्ट कर रहे हैं जितना हमारा डिनोमिनेटर है, यानी 4 है। तो भी कितना है? 5 है। तो हम इसके सेम 5 पार्ट करेंगे यहां से यहां तक, ठीक है। देखो कितने आएंगे? सेम पार्ट करने हैं। तो ये कितने हो गए? 2 सीधे सीधे 1 2 3 4 एंड 5 है ना। 1 2 3 4 एंड 5 हो गए सेम 5 पार्ट। अब हमें क्या करना है? इस नंबर को नंबर लाइन पे फाइंड आउट करना है। तो अभी ये क्या हो गया? 1 आउट ऑफ 5, ये फर्स्ट पार्ट। ये सेकेंड पार्ट 2 आउट ऑफ 5, 2 by 5। ये 3 by 5, ये 4 by 5, ये 5 by 5, यानी कि 1 इसे और ये 0। ये जो हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये देखो 3 आउट ऑफ 5, ये जो नंबर है ये नंबर 0 से 1 से कम है, ओके। ये जो 1 है इससे कम है, इसलिए हमें नंबर लाइन जो बनानी पड़ती है वो 0 और 1 के बीच में बनानी पड़ती है। समझा? ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जो होता है, ये नंबर जो है सिर्फ फ्रैक्शन है, इसमें होल नंबर हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए ये सिर्फ फ्रैक्शन है। और ये फ्रैक्शन जो होता है ये 1 से कम होता है। अभी 1 आया नहीं है, 1 कहाँ पे आया हमारा? ये 1 है ना। इसके आगे भी आएगा 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन हमारी जो नंबर लाइन है, हमने जो पार्ट किए हैं, एक चीज के पार्ट किए हैं 5। कितने किए हैं? 5। देखो सपोज ये जो है ये एक चीज है और इसके हमने 5 पार्ट किए हैं। तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तब नंबर लाइन शुरू करनी है 0 से और एंड करनी है 1 तक। सो ये करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ही होगा कि ये जो नंबर है ये नंबर 1 से पहले आने वाला नंबर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सेम नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखो 3 by 5, तो ये मिल गया हमारा 3 by 5। यहाँ पे मार्क करो, ये है हमारा नंबर 3 by 5। 3 आउट ऑफ 5 बोल सकते हैं वैसे, मतलब 5 एक चीज के 5 पार्ट है और उसमें से जो एक पार्ट हमने फाइंड आउट किया है वो है 3 by 5। तो इस तरह से नंबर लाइन को ड्रॉ करके हम जो हमारा पार्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो क्या हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये 5 by 7। अब यहां पे देखो कि 5 by 7 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 7। ये दोनों सेम है, इसका मतलब डिवाइड बाय ही है, ओके। तो ये दोनों सेम है, जिससे बताया है मैंने आपको, इसका कुछ यहाँ पे ये नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर है वो नंबर लाइन पे फाइंड आउट करके करना है। अब देखो
5 आउट ऑफ 7 या 5/7 5/7। अब हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन के पार्ट बनाने हैं। कितने पार्ट बनाएंगे, जितना हमारा डिनोमिनेटर है, और हमारा डिनोमिनेटर कितना है 7 है। कितना है 7। डिनोमिनेटर यानी होल पार्ट जो है हमारे 7 है। अब जितने होल पार्ट रहेगा या डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने पार्ट हमें नंबर लाइन पे बनाने हैं। तो अब यहाँ पे 7 पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे। तो कहाँ पे बनाएंगे, 0 और 1 के बीच में, है ना। तो ये 0 है और ये 1 है, 0 और 1 के बीच में हमें बनाने हैं। अभी देखो 1, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो अभी इसके नीचे हमारा कोड हम लिख देंगे, है ना। 1 आउट ऑफ 1/7 7 7 7 6। ओके, तो अब देखो 1/7। अब हमें कौन सा बोला है, पार्ट कौन सा है हमारा, मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर है 5। तो सेम नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 5/7 ठीक है। इस तरह से हमें अपने नंबर को नंबर लाइन पे फाइंड आउट हम कर सकते हैं।